तो एपिसोड 11 की शुरुआत होती है और लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यहाँ पे जो कैप्टन होता है वो सभी लोगों से मिलवा रहा होता है और साथ ही कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें पूरी टीम से मिलवाता हूँ। मेरा नाम मीको है और मैं टीम का लीडर हूँ। और साथ ही इसके बाद मेरी सिस्टर आती है जिसका नाम किंग होंग है, जो कि 9th ग्रेड की मिस्टेक है, यानी अपने मिस्टेक रिलेम पे वो 9th लेवल पे है। लड़की यहाँ पे हमारे यांगी को हेलो करती है और साथ ही यहाँ पे हमारा दूसरे बंदे से वो मिलवाता है जिसका नाम ब्लैक ही होता है, जो कि एक और 9th ग्रेड का मिस्टेक होता है। ये अपने पीक पे होता है। पीक पे मतलब ये बहुत जल्द हेवनली ग्रेड पे आने वाला है और यहाँ पे अपनी इनेट पावर का भी यूज कर पाएगा। अभी यहाँ पे जो मिस्टिक ग्रेड पे है, यानी मिस्टिक पीक पे है, बाद वो हेवनली ग्रेड पे आते हैं और हेवनली ग्रेड पे आने के बाद अपनी इनेट पावर का यूज कर पाते हैं। और इनेट पावर का यूज करना मतलब यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होना होता है कि यहाँ पे ऐसी स्वॉर्ड्स का यूज करता है जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है और ये स्वॉर्ड चलाने में भी काफी अच्छा है। हमारी टीम का मेन बंदा भी कह सकते हो तुम, जो मेन बंदा होता है यानी कि जो टीम को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे एक और बंदा है जो 9th ग्रेड के मिस्टिक पे है, यानी कि मिस्टिक रिलेम पे है और ये बहुत ज्यादा अच्छा है और पावरफुल है। उसका नाम जू युआन करके बताता है कि ये बंदा जू युआन है और ये हम सब में से ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली है। बहुत जल्दी अपने नेट पावर को भी हासिल कर लेगा क्योंकि ये अभी भी अपने 9th ग्रेड के पीक पे है और बहुत जल्दी यहाँ पे हेवनली ग्रेड पे आ जाएगा। आते यहाँ पे हमारे हीरो को यहाँ पे बहुत ज्यादा नीचे आंकने लगता है और कहता है कि बस तुम स्वॉर्ड सेक्टर के डिसाइपल हो क्यों, है ना, बताओ तुम्हारा मिस्टिक ग्रेड क्या है, मुझे तुम्हारे मिस्टिक ग्रेड को जानना है। तो यहाँ पे हमारा हीरो कहता है कि वो अभी पूरी तरह से स्वॉर्ड सेक्टर का डिसाइपल नहीं बना, यानी कि जो क्लैन है ना, यानी इनका स्वॉर्ड क्लैन, उसका वो डिसाइपल तो नहीं है अभी कोई भी। कहता है तो अच्छा तुम एक हैंडीमैन तो पक्का होगी, यानी तुम एक हैंडीमैन हो तो तुम सिर्फ सामान उठाने का और यहाँ पे झाड़ू पोछा करने का काम करते हो। तो कहता हूँ तुम अपने घर पे वापस चले जाओ और यहाँ पे अपनी जो बिस्तर है ना उस पे घुस जाना कि ये जगह पूरी तरह से खतरों से भरी पड़ी है और यहाँ पे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हो जाएगी और तुम अगर मरने के लिए तैयार हो तो अभी हमारे साथ चल सकते हो। यांगी कहता है कि मैं पहले से ही सोच के आया हूँ, इसका मतलब है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, भले मैं यहाँ पे पीछे पीछे रहूंगा बट तुम्हारा उठाने में मदद कर सकता हूँ, बाकी सारे कामों में तुम्हारी मदद कर दूंगा, तो कोई चिंता नहीं, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। तो यहाँ पे कैप्टन भी कहता है अच्छा अच्छा ठीक है तुम हमारे साथ चल सकते हो, कोई भी नहीं। तो उस लड़के को माफ कर देना, वो लड़का ऐसी ही बात करता है, जब भी कोई नया बंदा आता है ना तो यहाँ पे ऐसी ही बातें करता रहता है। तो हमारे लिए बैटल फील्ड को भी क्लीन कर दोगे ना तो हमारी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी और उसके बदले हम तुम्हें गोल्ड कॉइन भी दे देंगे यहाँ पे फॉरेस्ट के बाहर निकलने के बाद। यांगी भी कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा और पूरी जगह पे जब तुम फाइट करोगे तो उसके बाद साफ सफाई भी वैसे देख लूंगा, क्लीन कर दूंगा एरिया को। तो अंदर की तरफ आते हैं तो वहाँ पे कुछ बहुत सारे पॉइजनस स्नेक्स होते हैं और हर जगह से पॉइजनस स्नेक जो होते हैं ना हमला कर रहे होते हैं। यांगी के ऊपर अभी कोई हमला करता है पर लड़की आगे बढ़ के अचानक से ही उस स्नेक को काट देती है और उसकी जान ले लेती है। और यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि हर जगह से ना स्नेक्स निकल के आ चुके हैं, लोग चौकन्ने हो जाओ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किलें होने वाली है। तो साथ ही यहाँ पे सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं कि कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि लड़के तुम मेरे पीछे ही रहना, यहाँ पे मेरे से ज्यादा दूर मत जाना, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। और साथ ही यहाँ पे से स्नेक आगे बढ़ता है यहाँ पे मारने के लिए, बट यहाँ पे जो हमारा बंदा होता है वो मोटा सा कैप्टन वो उसको मार देता है, जबकि ब्लैक ही भी वहाँ पे बहुत सारे को काट देता है। जू युआन होता है वो यहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और अपने आप को शो ऑफ ज्यादा कर रहा होता है, जबकि हमारा जो किंग होता है ना वो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो 1000 माउंटेन पे पहली बार ज्यादा तो आया नहीं है, मतलब पहली बार कुछ ही टाइम पे आया है, इतना ज्यादा गहराइयों में नहीं गया। तो वो यहाँ पे जब स्नेक्स को देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है तो बहुत ज्यादा नॉइस है बट पे स्नेक्स तो बहुत ज्यादा है। तो साथ ही यहाँ पे वो देखता है कि चारों तरफ से स्नेक्स जो होते हैं उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, इसके साथ वो लोग फाइट भी कर रहे होते हैं। बट हमारे जो हीरो होता है ना यांगी इन सब को लेके परेशान नहीं होता, बल्कि यहाँ पे अचानक से उसे एक बड़ा सा स्नेक चलता हुआ दिखाई देता है, उसे एक बड़े से स्नेक की बॉडी दिखाई देती है तो वो हैरान हो जाता है। और साथ ही यहाँ पे वो लड़की चिल्ला के कहती है 8th ग्रेड का मिस्टीरियस 2 विंग स्नेक है, यानी 2 पंखों वाला स्नेक है। कि यहाँ पे जो वो होता है ना जू युआन वो बहुत ज्यादा कमीना शख्स होता है और वो यहाँ पे कैप्टन से बोलता है कि मेको चलो आगे बढ़ो, 2 पंखों वाला स्नेक है ना अगर उसको हम मार देते हैं तो उसके पास से जो एलिक्सर बनेगा तो वो 500 गोल्ड कॉइन के बराबर होगा, यानी हमारी तो काफी मुनाफा हो जाएगा। उसके बाद जो मीको होता है ना वो गलती कर देता है और कहता है कि चलो सभी लोग मिलके हमला करते हैं, हम इसको आसानी के साथ हरा देंगे, एक दूसरे की मदद करना और स्वॉर्ड के साथ इसको झुका देंगे और इसको मार देंगे। सभी लोग आगे बढ़ते हैं उस 2 विंग स्नेक के ऊपर हमला करने के लिए और चारों तरफ से और चारों दिशाओं से हमला करते हैं, कुछ मैजिकल पावर्स और कुछ नॉर्मल लॉन्ग रेंज अटैक करते हैं। जो यूजुआन होता है ना वो भी आगे बढ़ता है और कहता है कि अब देखो और मेरी तलवार से बच के तो दिखाओ। तो उसके साथ वो तलवार को अपनी की से कंट्रोल करते हुए आगे की तरफ फेंकता है। हमारे सिर्फ हीरो को ही पता होता है कि इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि ये एक 8th ग्रेड का मिस्टिकल बीस्ट है कि ये लोग मुझे नहीं लगता कि मिलने के बाद भी यहाँ पे ठीक से उसके ऊपर डैमेज कर पाएंगे क्योंकि वो जो बीस्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जुयुआन होता है वो कहता है कि ये 8th ग्रेड का मिस्टिक बीस्ट इतना पावरफुल होता है, मुझे नहीं पता था यहाँ पे, तो ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है जैसे मैं यहाँ पे जीत नहीं सकता और मुझे यहाँ पे निकलना पड़ेगा। वो वहाँ पे वही रफू चक्कर ही हो जाता है, बंदा भाग जाता
जाता है वहाँ से अपनी टीम को छोड़ के, उसको कोई परवाह ही नहीं है और ये टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बता रहा था अपने आप को। देख रहे हो जरा इसको, वो कहता है क्या ज़ुयुआन तुम भाग कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो हमारी टीम को छोड़ के, ऐसे क्या तुम हमें मरने के लिए छोड़ दिए हो। साथ ही जो मिस्टिक ग्रेड का जो 8 लेवल का बीस्ट होता है वो आगे बढ़ता है मीकू यानी कैप्टन को खाने के लिए। होंग होती है वो भी कहती है मीकू जरा बच के, आप यहाँ पे ऐसे मर नहीं सकते। के साथ ही लड़की 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 आगे बढ़ती है और यहाँ पे जो वो होती है ना बड़ा सा एरो होता है उसका, तो अपने एरो के साथ उसकी आंखों पे शूट करती है जिससे वो उसकी आंखों को फोड़ सके, उसकी आंखों को फोड़ देती है। उसके बाद स्नेक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर लड़की के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है कि लगता है जैसे वो मरने वाली है। अब यहाँ पे हमारा हीरो आगे बढ़ता है और कहता है कि चलो ठीक है मुझे को संभालना पड़ेगा, इन सब चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। आगे बढ़ के कहता है मर जाओ, और उसके साथ ही यहाँ पे वो पूरी पावर्स के साथ यहाँ पे जो 8th ग्रेड का जो स्नेक होता है 2 विंग स्नेक, उसके ऊपर एक ही स्लैश लगा देता है। एक ही स्लैश के साथ दिखाते हैं कि वो उसे ढेर कर देता है। यहाँ पे नीचे की तरफ उतर आता है और दिखाते हैं कि उसने एक ही हमले के साथ उस बड़े से स्नेक को मार दिया होता है। तो यहाँ पे हमारा मीकू कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता, अभी भी उस लड़के ने एक ही हिट के साथ उस बड़े से स्नेक को मार दिया। जबकि हमारा हीरो मन में कहता है जो गोल्डन की है जिसकी मैं कल रात को कल्टीवेट कर रहा था, इस गोल्डन की ने मुझे इतनी पावर दे दी कि मैंने ब्रेक थ्रू कर दिया और मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल बन चुका हूँ। 8th ग्रेड के मिस्टिक मॉन्स्टर को इतनी आसानी के साथ मार दिया। जबकि मीकू कहता है ब्रदर यांग क्या वाकई में तुम यहाँ पे स्वॉर्ड सेक्टर के मेंबर ही हो ना, मुझे लगता है कि शायद तुम यहाँ पे इनर डिसाइपल रहे होगे। तो यहाँ पे हमारा यांग ही कहता है अरे मैं तो एक आउटर डिसाइपल भी नहीं हूँ और तुम बात कर रहे हो, कहा ना मैंने अभी तक पूरी तरह से मैं एक डिसाइपल नहीं बना हूं, ना आउटर डिसाइपल ना इनर डिसाइपल। पे बंदा कहता है तो ब्रदर यांग जरा बताओ आप तुमने इसको पूरे को मारा है, इसका मतलब है कि सारा तो तुम्हें मिलता है, तो बताओ तुम 2 विंग स्नेक का क्या करोगे। तुम्हारे लिए इसको पूरी तरह से इसकी खाल को उतार दी क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा और इसका एलिक्सर बनाने में भी तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, हमारी इसमें मदद कर सकता हूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा तुम्हारा है। तो हमारा वो कहता है ये बोलता है कि तुम एलेक्सर मुझे दे दो, उसके बाद जो बाकी का सारा तुम है वो तुम रख लो, यानी पूरे जो खाल होती है उसका भी बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। उसके बाद यांग ही जो होता है ना वो लड़की की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि हे मैंने अभी अभी नोटिस किया तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो। होंग होंग होती है वो भाई साफ ब्लश करने लगती है और कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं पता था कि यार तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, हमने अभी भी तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखा है जिससे पता चलता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा ताकतवर शख्स हो। हमारे यांगी भी कहता है ये मेरा पहली बार था जब मैंने एक 8th ग्रेड के मिस्टिकल बीस्ट को हराया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे किसी के साथ भी फाइट कर सकता हूँ, मैं इतना ज्यादा भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हूँ। तुम्हारा मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया, तुम्हें लगता है कि वाकई में मैं ताकतवर हूँ। तो यहाँ पे वो मन में सोच रहा होता है कि ये लड़की काफी ज्यादा काइंड हार्टेड वुमन है, तो ये लड़की एक ऐसी लड़की है जिसको मैं मान सकता हूँ कि ये मेरी दोस्त बनना चाहती है। और साथ ही मैं भी यहाँ पे ध्यान से इस लड़की की तरफ देखूँ तो यहाँ पे वो मन में कह रहा होता है कि ये लड़की वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और ये लड़की है तो सुंदर भाई साहब। उसके ख्याल ही पुलाव में खो जाता है और उसके बारे में सोच रहा होता है। जबकि वो लड़की उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि आप तुम मेरी तरफ देख कितना ज्यादा क्यों लाल टपका रहे हो। तो उसके जो साथ वाले होते हैं ना जैसे ब्लैकी हो गया, ब्लैकी पूछ रहा होता है कि हे यांग कहीं ऐसा मत कहना कि तुम्हें सिस्टर हॉकिंग पसंद आ चुकी है क्या, तुम्हें वो ब्यूटीफुल लगती है। तो यहाँ पे यांग ही कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और साथ ही वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है हॉकिंग के देख के। उसके बाद यहाँ पे जो मीको होता है बाहर की तरफ निकलता है और कहता है ब्रदर यांग मैंने अभी भी 2 विंग स्नेक का एलिक्सर को ढूंढ लिया है और यहाँ पे 2 विंग स्नेक का एलिक्सर मिल चुका है, हमारे काफी ज्यादा काम आएगा। और साथ ही वो कहता है कि ये रहा वो एलिक्सर। फिर हमारा यांग भी पूछता है कि जरा मुझे एलिक्सर के बारे में बताओगे कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसे। के लिए हम फिलहाल अपने एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में ये जो एलिक्सर का कार्यक्रम है, जो एलिक्सर से होता क्या है वो जानने को मिलेगा अब अगले एपिसोड में। तो सायोनारा।